आपका विजन क्या है एजुकेशन को लेकर? जमीन से जुड़ा होगा तो देशभक्ति अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है। मॉरल एजुकेशन की इस समय बच्चों को बहुत ही जरूरत है। मेरे प्रिंसिपल से बात पे आपका स्वागत है। आज हम अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं हुसैन से और आप देख रहे हैं वेनिस टाइम्स। आज हम लोग पहुंचे हैं पंजाब के फिरोजपुर के जलालाबाद में और स्कूल का नाम है संत कबीर। और आप जैसे जानते हैं कि हम टाइम टू टाइम एजुकेशनिस्ट के इंटरव्यूज करते रहते हैं और ताकि जो हमारे आने वाले एजुकेशनिस्ट हैं, आने वाले स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। तो उसी सिलसिले में हम लोग आज जलालाबाद के संत कबीर स्कूल में पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ लर्निंग ऑफिसर हैं इस स्कूल की अर्चना गाबा जी। सीबीएसई के लिए ये मास्टर ट्रेनर हैं, एमए इंग्लिश कर चुकी हैं, एजुकेशन कर चुकी हैं और इनका एक्सपीरियंस जो है बहुत वास्ट है, जो हम आपको बयान नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद नहीं आप आजकल पढ़ रही, टीचर्स को पढ़ा रही हैं। टीचर आप पंजाब में भी जा रही हैं, हरियाणा में भी जा रही हैं, बेंगलोर में भी जा रही हैं, यूपी में भी जा रही हैं और वहां पे जाके टीचर्स को एजुकेट करती हैं, उनको ट्रेन करती हैं। आइए हम उससे बात करते हैं। अच्छा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेनिस टाइम्स में। आज आप देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम काफी हद तक बदल चुका है। आप अपने नजरिए से क्या देखते, क्या बदला? एजुकेशन के मायने बदल गए हैं। पहले बच्चे ये सोचते थे कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए चंद कागज, जिनको हम सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज कहते थे, वो कलेक्ट करना है। बट आज के जो नौजवान हैं वो समझ गए हैं कि उन कागज और डिग्रीज का मोल बनाने के लिए उसमें जो नॉलेज इनहेरेंट है, जिसके बदले में उनको वो मिले हैं, उस नॉलेज को स्किल में चेंज करना पड़ेगा। तो ना सिर्फ टीचर्स की, बच्चों की भी अब ये अप्रोच है कि हम चीजें सिर्फ रटे नहीं, उनको करके देखें। तो ये एक बहुत ही वेलकम चेंज है एजुकेशन में, मैं समझती हूँ। इस चीज को कहीं ना कहीं बच्चे जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और बड़ा ही मतलब उनको कहीं ना कहीं, देखिए कोविड आया, कोविड से पहले ऑफलाइन क्लासेस होती थी, अब ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं। और कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत जरूर आ रही है इसको समझने में, इनको करने में, और वो परेशान हो रहे हैं। इनको इजीली क्लियर करने के लिए हम कैसे करते हैं? हुसैन भाई, सबसे पहले ना मुझे ये सारी चीजों को इजी करने से ना एक निजी रंज है मुझे इस टर्म से। भारत में हम लोगों ने टीचिंग का सार ये बना दिया है कि हम चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ओवर सिंप्लीफाई करने को ही हम टीचिंग बोलते हैं। यहाँ वो उस्ताद मशहूर हो जाते हैं जो बच्चों को बड़े से बड़े पेपर को शॉर्टकट से क्रैक करने के तरीके बताते हैं। बट वो एजुकेशन नहीं है। वो पेपर पास करना हो सकता है, वो बहुत हाई स्कोर भी लेना हो सकता है, क्योंकि वो पेपर केवल कुछ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से उसी संतुलन में बना होगा, लेकिन वो आपको ज्ञान आपके को चेक नहीं करेगा और वो आपको वो जिंदगी में कॉन्फिडेंस नहीं देगा कि उस नॉलेज से आप आगे कुछ कर पाए। तो सबसे पहला तो मुझे इस शब्द से एतराज है कि इजीएस्ट और सिंप्लीफाई वे क्यों हो। दूसरी बात, पता है बच्चों के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता है। बच्चे बच्चे हैं, दे नीड अ सपोर्ट सिस्टम। अंग्रेजी में एक बहुत मशहूर कहावत है, यू नीड अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एक बच्चे को पालने के लिए आपको पूरे गांव की जरूरत पड़ती है। द प्रॉब्लम इज बच्चों का वो गांव छूट गया। पेरेंट्स आर सो वेरी बिजी। टीचर्स को हमने कैटेगरी में रखा हुआ है कि सिलेबस पूरा कराओ और उसी सीक्वेंस में कराओ जैसे फलां स्कूल कराता है। तो उस चक्कर में बच्चे का सही मायनों में सपोर्ट सिस्टम डोल गया। तो ये एक बहुत ही अभी कुछ दिन पहले हम एक ट्रेनिंग कर रहे थे और एक बहुत ब्यूटीफुल मैंने एक्ट देखा, स्कूल के टीचर्स कर रहे थे कि एक तरफ बच्चा सेंटर में खड़ा है, तो उसके आसपास माँ भी है, बाप भी है, स्कूल प्रिंसिपल भी है, टीचर भी है, ट्यूटर भी है और उसके काउंसलर भी, और सबका चेहरा बच्चे की तरफ था। तो बच्चा प्रोटेक्टेड शेल में था, वो उसका सेफ्टी नेट था।
खड़े आज भी सब आसपास, लेकिन सब बाहर देख रहे हैं अपने अपने रोल्स को फटाफट पूरा करने के चक्कर। तो बच्चा सेंटर में तो है, लेकिन कल जो सेफ्टी नेट था आज वो पिंजरा बन गया उसके लिए। ना वो खुद एक्सपैंड हो रहा है, ना सिस्टम एक्सपैंड, लेकिन पोटेंशियल बहुत है। देखिए कहीं ना कहीं हम हमारा जो सारा सिस्टम है, स्कूल एजुकेशन का सिस्टम, हम बच्चे के आसपास ही घूम रहे हैं। बच्चा जो है अगर बात करें 5 साल की उम्र से लेके या 4 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र तक वो स्कूल में ही रहता है, स्कूल में ही सीखता है। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि जो बच्चे के सेकंड माँ बाप हैं, सेकंड नहीं मैं तो फर्स्ट माँ बाप ही कहूँगा, क्योंकि वो तो पैदा करते हैं, जो स्कूल में जो सिखाया जाता है, जो किया जाता है, वो स्कूल के टीचर्स ही करते हैं। तो बच्चा सबसे ज़्यादा किससे सीखता है? टीचर से, प्रिंसिपल से, या अपने उस जो क्लासरूम का सर्कल है उससे? माहौल से। एक कलेक्टिव नॉलेज सिस्टम होता है जिससे वो बच्चा सीखता है। जैसे जो बच्चा ऐसे घर से आया है जिसमें लोग चाहे पढ़े लिखे बहुत नहीं हैं, तब भी उनको ज्ञान की बड़ी तलब है, और वो एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि सब नई नई चीजें सीखने में लगे रहते हैं। तो वो बच्चा जब स्कूल में भी आता है तो वो एक स्पॉन्ज बन जाता है ज्ञान के लिए। उसको जहां से जो सीखने को मिलता है वो सीखता है, वो अब्जॉर्ब करता है। और अगर ईश्वर ना करे बच्चा एक ऐसे माहौल से आता है जहाँ पे ये सोचा जाता है कि ये सिर्फ कुछ बॉक्स टिक करने हैं, स्कूल हो आए जी, ट्यूशन हो आए जी, ये हो जाए, अब वो काम निपट गया, ठीक है, अब मेरी खुशी का काम है मुझे मोबाइल दे दो या मुझे ये बुलेट ले दो, मैंने गलियों में जा। इफ दैट इज द एनवायरमेंट द किड इज कमिंग फ्रॉम, देन आप उसके सामने नॉलेज के थाल लगा दीजिए, ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड। उल्टा उसको वो बोझ लगेगा जी। कि ये सब मेरी भूख नहीं है जो मुझे सर्व किया जा रहा है। सो दैट्स व्हाई ये दिस ऑल मैटर्स अबाउट द एनवायरमेंट। हम सब बड़ों का बड़ा फर्ज है कि हम बच्चों को ऐसा माहौल दें जो उनको ज्ञान का, जिंदगी जीने के सही तरीके का स्पंज बनाए, ना कि ये कि वो सोचें कि ये सारी चीजें मेरे लिए बोझ है, ये एक पहाड़ है जो मुझे अपनी पीठ पे लेके चलना है, और जो चीजें उसकी जिंदगी में काम आनी है उल्टा उन्हीं को सीखने का वो स्ट्रेस पाले रखते हैं। तब ये हम बड़ों की गलत अप्रोच है, मैं समझती हूँ बच्चे की गलती है। देखिए आपने एक अभी थोड़ी देर पहले की कि बच्चा जो है स्पॉन्ज की तरह है, आपने अभी कहा। देखिए बच्चा हर चीज को सीखने के लिए उसको कुछ ना कुछ टाइम चाहिए, क्योंकि देखिए हर चीज उसके लिए नई होती है। तो अभी आपने कहा था कि हर चीज हम सिंप्लीफाई हमें नहीं करनी चाहिए। जब तक हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे बच्चे को, उसको उसके जो वर्क को, वो क्योंकि हार्ड वर्क तो वो कर नहीं सकता एकदम से हम कहें कि तो जाके ABC लिख दे। पहले हमें उसे स्टेप पे लिख के दिखानी पड़ेगी, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि ए लिख दो, B लिख दो, C लिख दी। वो पढ़ता जा रहा है या बचपन से वो माँ बाप से वो सीखता जा रहा है, ये सिंप्लीफाई है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे आपको लगता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है कि सिंप्लीफाई होना चाहिए? मैं समझती हूँ सिंप्लीफाई का और मीनिंग सिंप्लीफाई करने के लिए जो एग्जांपल मैं यूज करना चाहूंगी वो है सीढ़ी की और लिफ्ट की। लर्निंग शुड बी लाइक अ स्टेयर, वो लिफ्ट की तरह नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से आप सीधे वहां चले जाओ, क्योंकि उसमें अगर कोई पड़ाव मिस होगा तो दिमाग को लॉजिक के वो कील चाहिए होते हैं जिसपे वो लॉजिक का धागा लपेट सके। अब मान लीजिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम उसको A के बाद सीधा Z सिखा दें, A के बाद B के बाद C सिखाना उसको सिंप्लीफाई करना नहीं है। सिंप्लीफाई करना वो होता कि 26 अल्फाबेट है बेटे, ज्यादा ये 18 यूज होते हैं, तो इतना कर ले, बाकी 8 जो नहीं भी लिखने आएंगे, जो कि हो रहा है सिंप्लीफिकेशन के नाम पे। जो सिखाना है वो जरूर सिखाया जाए, लेकिन इस तरह से सिखाया जाए कि एक चीज दूसरी चीज को सीखने के लिए उसकी सीढ़ी बन जाए, उसकी फाउंडेशन बन जाए, और बच्चे को शॉर्टकट्स के लिए डिस्करेज किया जाए। देखिए सीखना एक ऐसा प्रोसेस है, अगर आप आइंस्टाइन की जिंदगी के बारे में, एडिसन की है, जितने भी बहुत गहन थिंकर हुए हैं जिनकी वजह से दुनिया आज वैसी है जैसी आप और हम इस दुनिया को एंजॉय कर रहे हैं, ये वो लोग थे जो अपने थॉट प्रोसेस से कई कई घंटे बाहर नहीं आते थे। उनके सिर पे अलार्म नहीं लगे हुए थे कि इतने बजे ये काम अब करना है तो अब उठो उधर करो। अगर ऐसा होता तो हमारे पास कोई लाविंची नहीं होता, हमारे पास कोई आइंस्टाइन नहीं होता, हमारे पास कोई ऐसा इंसान ना होता, और ना ही वो सहूलतें होती जिनकी वजह से आज हमें जिंदगी इतनी सिंप्लीफाइड लग रही। जीवन में एजुकेशन का मकसद है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढना, तो वो है सिंप्लीफाई कर पाना।
लेकिन सीखते वक्त हमेशा सिंपल तरीके से, संस्कृत में क्या कहते हैं कि विद्यार्थी को सबसे पहले सुख तजना चाहिए, इन द सेंस विद्यार्थी को ये समझना चाहिए कि मुझे ये काम इसलिए नहीं करना क्योंकि ये वही बात है कि इसके बदले में मुझे इतने नंबर मिलेंगे, वो तो फिर व्यापार हो गया ना। और ये भी मैं मिसाल हमेशा देती हूँ, और इसी वजह से बच्चों के स्कोर कार्ड्स उनके लिए एक वो करेंसी डिनोमिनेशन बन गए कि ये 90% वाला बच्चा है तो इसकी वैल्यू 90 रुपए है, काइंड ऑफ, जैसे नोट के ऊपर लिखा होता है। तो वो अगर ना हो और बच्चा ये सोचे कि अपने आप को वो आंक पाए कि हाँ, अगर ये साल मैंने इस स्कूल में या इस क्लास में ये पढ़ा, मुझे कितनी अपने आसपास की दुनिया की समझ आ गई है, तब उसका अगले साल पढ़ने में अपने आप इंटरेस्ट आए। अगर उसको ये लगेगा जो पढ़ा वो पेपर पे निकाल दिया, अब मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है जो भी था, क्योंकि वो मेरा पेपर हो चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है, सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, तब वो बच्चा जहाँ पे जाके भी खड़ा हो वो बेचारा कोरी स्लेटी हो, और फिर वो हर टेस्ट के लिए कोई और अकेडमी, कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढता रहेगा सारी जिंदगी। मैम आजकल देखिए, पहले होता था एक पुरानी उस पे धूरी पे ही काम होता था, बच्चों को किताबें आती थी, बच्चों को पढ़ाया जाता था और बच्चों को उसी की तरह सिखाया जाता था। अब 2-3 टेक्निक्स आ चुकी हैं, जैसे एक तो लर्निंग बेस्ड हो गया, एक एक्टिविटी बेस्ड हो गया। कौन सी को आप बेस्ट मानते हैं, लर्निंग बेस्ड अच्छी है या एक्टिविटी बेस्ड अच्छी है? अब बल्कि इसमें एक और भी आ गया है, इसमें अगर मैं एडिशन करूं कि आजकल तो वीडियोस आ गई हैं कि भी आप अगर आंख को पढ़ाना है कि आंख कैसे काम कर रही है, तो बकायदा वो उसकी सारी वीडियोग्राफी होती है और उसमें बच्चे को वीडियोग्राफी के थ्रू समझाया जाता है। कौन से जो सिस्टम है वो अच्छा है और कितना काम आ रहा है स्टूडेंट्स? देखिए, ये आज नहीं आया, ये टूल्स आज आए हैं, ये थ्योरीज बहुत पुरानी है। ये जितने टूल्स अब बन रहे हैं ना, ये सारे टूल्स बेस्ड हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे और गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बेस पे। पहले क्या था, एक टीचर पे ये सारी जिम्मेवारी थी कि उनको ये थ्योरीज पढ़ा दी गई हैं उनके बीएड के दौरान या एमएड के दौरान, अब वो उसके बेस पे टूल्स डेवलप करे क्लास में, ताकि क्लास में जितने तरह के इंटरेस्ट वाले बच्चे बैठे हैं, जो नेचर ओरिएंटेड बैठे हैं, उनको वो नेचर में लाके वो एक्सपोजर देकर सिखा पाए। म्यूजिक ओरिएंटेड है तो उसके लिए वो उनके लिए राइम्स या टेबल्स का कोई रिदम बना पाए, तो वो सारी चीजें टीचर पे थी। अब टेक्नोलॉजी और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज के आ जाने से ये टूल्स बने बनाए टीचर को अवेलेबल हो गए, तो एक आइडियल लर्निंग एक्सपीरियंस विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज। आप किसी एक के फेवर में किसी दूसरी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई बच्चा है जिसको बात सुनने से ज्यादा समझ आती है, किसी को देखने से ज्यादा समझ आती है, और किसी को देख के, सुन के, लिख के देखने से ज्यादा समझ आती है। क्लास में हर बच्चे के लिए स्कोप होना चाहिए, यही हमारी शिक्षा नीति का, हमेशा से भारतीय शिक्षा नीति का जो मेन एक मोटो रहा है, नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो फिर अगर किसी को पीछे नहीं छोड़ना ना, तो हर तरह की लर्निंग एबिलिटी और लर्निंग कैपेसिटी को ध्यान में रख के ही क्लासरूम एक्सपीरियंस डिजाइन करना पड़ेगा। क्या कुछ टीचर्स को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? क्या जो क्वालिटी टीचर्स हैं वो हमें मिल पा रहे हैं स्कूल्स को? स्कूलों में इसकी भरमार है या बहुत कमी? सैडली इस स्टेज पे, स्पेशली आफ्टर कोविड, बहुत ज्यादा कमी है। उसका एक रीजन तो यही है कि कोविड में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को किसी तरह का कोई भी सरकारी सपोर्ट नहीं मिला, जो स्कूल्स अपने दम पर अपनी टीम को, टीचर्स को सपोर्ट और मेंटेन कर पाए, वो उस खतरे में से निकल गए। जो बेचारे नहीं कर पाए, उन्होंने अपना पूरा एक अच्छा टीचिंग कम्युनिटी गवा दिया, और इस बात ने टीचर्स बनने वाले बच्चों के मन में ये दहशत पैदा कर दी कि कोई ऐसा भी समय आ सकता है कि क्वालिफाइड होने के बावजूद, नौकरी होने के बावजूद भी वो बेरोजगार कभी हो सकते हैं। एक रीजन तो ये रहा। दूसरा रीजन शायद ये भी है कि हम टीचिंग को ना एक बहुत एम्बिशियस जॉब नहीं सोचते। बहुत बार मैं जब टीचर से बात करती हूँ कि आपको लगता है, वो उनको ये है कि शायद टीचिंग में प्रमोशन नहीं होता। सो व्हेन आई टेल देम दैट टुडे यू आर अ टीचर, एंड दिस आई वांट टू से टू एवरी टीचर आउट देयर, स्पेशली इंडियन टीचर्स जो शायद इस चीज को मिस कर रहे हैं, यू कैन बी अ टीचप्रेन्योर, यू कैन बी एन एडुप्रेन्योर। आप अपने सॉल्यूशंस जो क्लासरूम में यूज कर सकते हो, आप उनका पेटेंटेड वर्जन बना के एडुप्रेन्योर बन सकते हो। आपका प्रमोशन ना सिर्फ उस स्कूल में होता है, आज की तारीख में इंडिया में जो अच्छे प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत अच्छे इंजीनियर्स से भी बेटर पैकेजेस ले रहे हैं कई जगह पे।
हमारी जो संस्थाएं हैं जो अच्छा पढ़ाने के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं, क्योंकि हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चे हैं। यूएस में आज आप जितने सीनियर डॉक्टर सर्जन्स देखेंगे, उसमें अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो 40 to 50% पीपल आर हु आर इंडियंस। अभी थोड़े दिन पहले बात हो रही थी, हमारे यहाँ के एक दो बच्चे डॉक्टर्स हैं यूके में, दे वर टेलिंग आज के हॉस्पिटल के मैम जितने भी सीनियर सर्जन्स हैं उसमें से 65% इंडियंस हैं। तो अगर ये बच्चे हमारे स्कूल से पढ़ के बाद में वहां जाके ये चीजें बन रहे हैं, दैट मीन्स हालात इतने बुरे हैं नहीं। टीचर्स थोड़ा सा डोल गए हैं, टीचर्स ने थोड़ा सा हौसला छोड़ दिया, मुझे ऐसा लगता है। वो इसको अपना फुल टाइम प्रोफेशन नहीं सोच रहे, इसको एक प्लेटफॉर्म की तरह ले रहे हैं कि बस गाड़ी आज आने वाली है। मतलब जिसे हम ये कह सकते हैं कि पंजाबी च कह भी नहीं अदब चते कि भी ना तो वो इधर जाना चाहते हैं कि आज चलो जब तक शादी नहीं होती तब तक पढ़ा देते हैं, इसको एज ए प्रोफेशनल नहीं ले रहे। हाँ। तो मैम इस चीज को दूर करने के लिए हम अवेयर नहीं कर रहे इन टीचर्स को, किस तरह क्यों प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? अवेयरनेस बहुत ज़्यादा अब तो हो रही है, हर तरह से हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी टीचर ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। और सीबीएसई बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव जो है सीबीएसई बोर्ड भी ले रहा है अपने लेवल से, हर जगह पे टीचर ट्रेनिंग्स। अदरवाइज क्या होता था, दिसंबर के बाद पता होता था कि एग्जाम्स का माहौल है और इन दिनों में हम कोई सेशंस टीचर्स के लिए नहीं कर सकते। बट मुझे देख के खुशी हुई कि उधर एग्जाम्स भी चल रहे हैं बट साथ साथ ट्रेनिंग्स को रोका नहीं गया है। और ये अब हर तरह से मौजूद है, कोई ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, जिस तरह से भी कोई टीचर ज्वाइन कर सकता है। सीबीएसई हैज मेड इट वेरी इजी फॉर टीचर्स टू डू कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। देन देयर आर दीज वेबसाइट्स, दीज पोर्टल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट लाइक स्वयं एंड दीक्षा, जहाँ पे टीचर्स अपने लेवल पे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज करके फ्री सर्टिफिकेशन पा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन है अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। मैम अगर हम बात करें ये सीबीएसई की तरफ से या पर्सनल लेवल पे, हम लोग सीबीएसई की तरफ से टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं, उनको क्या क्या सिखाया जाता है, कितनी जो ट्रेनिंग सेशन है वो लगाने के लिए कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमें आप? ऑफ कोर्स जरूर। देखिए सीबीएसई में मोर देन 100 मॉड्यूल्स आर देयर जिस पर टीचर्स को ट्रेन किया जा सकता है, ताकि टीचर एक बहुत इफेक्टिव टीचर बन पाए और बहुत अच्छा क्लासरूम एक्सपीरियंस डिजाइन कर पाए। तो उन मॉड्यूल्स के लिए पूरे देश से बहुत ही एक्सपर्ट ट्रेनर्स को पहले सीबीएसई सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको ट्रेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। एंड इवन नाउ सीबीएसई हैज एसोसिएटेड विद यूनेस्को आल्सो फॉर अ न्यू प्रोग्राम व्हिच इज हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, जो कि अब सारे स्कूल्स में टीचर्स और बच्चे ट्रेन किए जा रहे हैं। तो इस तरह से अनगिनत ट्रेनिंग सीबीएसई अपनी लेवल पे करता है। ये ट्रेनिंग स्कूल नीड बेस्ड लेवल पे अपने स्कूल में करा सकते हैं। सीबीएसई को केवल एक मेल भर भेजना है, या जहां जहां पे ये ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज हो रही हैं वो लिंक हर मंथ हमारे पास पूरा कैलेंडर आता है, जिसको टीचर्स जो है वो करके मतलब रजिस्टर दे कैन डू दोज ट्रेनिंग्स। एंड थर्डली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अब ये हमारे एफिलिएशन बायलाज का भी हमेशा से ये हिस्सा है, हर टीचर को कम से कम 7 डेज का जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स है वो करना जरूरी है एक साल में हर टीचर को। That means 7 kind of modules they have to cover up every year. तो सीबीएसई तो बहुत इस मामले में प्रोएक्टिव होके काम कर रहा है। आपसे बड़ी अच्छी बात चल रही है। लास्ट में बस सिर्फ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी आज के बच्चे को और आज के टीचर को, कि वो क्या ऐसा करे कि वो इसे एज ए प्रोफेशन भी ले सके और वो आगे बढ़ सके, इन शॉर्ट कि वो आगे बढ़ सके? देखिए मैं कहती हूँ जीवन में हर किसी को लाइफ में एक बार टीचिंग जरूर करके देखनी चाहिए कुछ साल के लिए। और अगर मैं ऐसा कह पाऊँ तो मेरी तो ये अपील होगी कि बहुत सारे देश ये कहते हैं कि जैसे कि सोल्जियर बनना चाहिए, सैनिक बनना चाहिए हर इंसान को जिंदगी में एक बार। लाइफ में डिसिप्लिन का मतलब आ जाता है। मैं कहती हूँ बेशक वो जरूरी है, लेकिन वो डिसिप्लिन के साथ साथ आपको समाज को कुछ देना अगर सीखना है, अगर अपने जीवन को सार्थक करना सीखना है, अगर आप सचमुच मैटर करना चाहते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग और आप अपने पोटेंशियल को जानना चाहते हैं और उसको बढ़ाना चाहते हैं,
तो जिंदगी में कुछ साल के लिए टीचिंग करना कंपलसरी कर देना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और आपको सुन के हैरानी होगी, अगर ऑलरेडी आपने ये नहीं सुना है, कि जितने भी हमारे दुनिया के सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर्स कहे जाते हैं, चाहे आप alibaba.com वाले जैक मा का एग्जांपल ले लीजिए, आप ये टेस्ला एलन मस्क का नाम ले लीजिए, आप जकरबर्ग का नाम ले लीजिए, ऑल दीज पीपल, इवन वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी कहे जाते हैं, इन सबका किसी ना किसी टाइम पे, इवन बिल गेट्स, इन्होंने ये बोला है कि जिंदगी में वी वांट टू बी टीचर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। और इनमें से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो टीच भी कर रहे हैं, उनके अपने अब पोर्टल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनसे वो दुनिया को सिखा रहे हैं कि कामयाबी उन्होंने कैसे हासिल की। क्योंकि अल्टीमेटली टीचर बन के आई गेस वन रियलाइजेस वंस, हम खुद को जानते हैं, हम खुद को बेहतर कर पाते हैं। तो चाहे मेरे बच्चे हैं या टीचर्स हैं, मैं तो कहूँगी सब एक बार लाइफ में कुछ देर टीचिंग जरूर करो, और उसके बाद जो भी करना चाहते हो वो ऐसा करो कि तुम्हारी मोहर उस एक्शन पे, जो काम तुमने किए हैं उन पे जिंदगी भर ऐसी रहे कि उसको कोई मिटा नहीं। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे कि अर्चना गाबा जी खुल के बात कर रही थी किस तरह से हम बच्चों को ग्रो कर सकते हैं, टीचर्स को ग्रो कर सकते हैं, और उनको इस प्रोफेशन के लिए आगे लेके आ सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि वो एक अच्छे टीचर बन सकें और एक अच्छे बच्चे बन के सामने आए। इसी तरह हम लोग अलग अलग स्कूलों में जाके वेडनेसडे टाइम्स की तरफ से ये इवेंट करते रहेंगे, और जो एजुकेशनिस्ट हैं उनसे बात करते रहेंगे। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वेडनेसडे टाइम्स, उसे लाइक कीजिए। हमारे पेजेस हैं, वेडनेसडे टाइम फेसबुक है, वेडनेसडे टाइम्स इंस्टाग्राम है, वेडनेसडे टाइम 9 इंस्टाग्राम है। आप उसे लाइक कीजिए और इस प्रोग्राम्स को कंटिन्यूटी के साथ देखते रहिए, ताकि आप भी कुछ सीख सके और कुछ बन सके। आगे भी आपसे इसी तरह बात चलती रहेगी। मैं आपका हुसैन शेख, वेडनेसडे टाइम्स, जलालाबाद, संत कबीर स्कूल।